Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to read a poem of class 5th NCERT Marigold class discussion. So let's recite. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. इसमें क्लासरूम का सीन है और इसमें टीचर जो है वो अपने बच्चों से बात कर रही है, स्टूडेंट से, और टीचर बोल रही है कि जब भी क्लास डिस्कशन होता है यानी कि क्लास में कोई भी विचार विमर्श होता है तो जेन तुम मुश्किल से ही कोई शब्द बोलती हो। जब हमारे क्लास में कोई डिस्कशन होता है तो हम लोग सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने आइडियाज़ जो होते हैं, या कोई अब कुछ पूछना होता है तो अपने टीचर से पूछते हो ना। तो टीचर उसी की बात कर रही है कि जब क्लास में डिस्कशन होता है तो जेन तुम मुश्किल से कोई शब्द बोलती हो। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हियर्ड। तो टीचर उससे कहती है जेन से कि हम सभी अपने अपने विचारों को एयर्ड करते हैं। एयर्ड मीन्स होता है प्रसारित करना, ठीक है। तो टीचर कहती है कि हम सभी अपने अपने विचारों को सामने रखते हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो शायद ही मुश्किल से ही हम कुछ सुनते हैं, यानी कि तुम अपने विचारों को सामने नहीं रखती हो। यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। ऐसा लगता है कि बस तुम बैठकर और एक साइलेंस में घूरती रहती हो, जो तुम्हारे आसपास जो चैटर हो रही है उसके साइलेंस में तुम घूरती रहती है, यानी कि जो भी बातचीत होती है, जो भी विचार विमर्श चल रहा होता है उसमें तुम बैठकर केवल जो साइलेंस होता है उसको घूरती रहती हो साइलेंस में। नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज़ बी प्लेन। तो अब टीचर उससे पूछती है कि जेन मुझे बताओ और प्लीज़ तुम बिल्कुल साफ साफ कहना, बिल्कुल स्पष्ट कहना, इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, कि क्या कोई मामला है, क्या कोई परेशानी है। तो टीचर उससे पूछ रही हैं। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जेन जो होती है वो ऊपर की तरफ देखती है, यानी टीचर की तरफ देखती है और बोलती है। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, और जो उसकी आवाज़ है वो बिल्कुल साफ है लेकिन धीमी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे क्लासरूम में होते हैं। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट यू नो। तो उसने टीचर को क्या जवाब दिया कि इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़े से क्वाइट शांत होते हैं, आप जानते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जेन जो है ऐसा नहीं है कि वो डिस्कशन को सुनती नहीं है, शी इज़ अवेयर, लेकिन वो बाय नेचर ही क्वाइट है, इसलिए वो चुप रहती है। तो ये जो पोएम है ये जेविस फिन ने लिखी है। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, यानी एक ग्रुप में, एक समूह में जब हम किसी विषय पर एक साथ कोई बातचीत करते हैं तो वो डिस्कशन होता है। एयर्ड, मेक पब्लिक, यानी कि प्रसारित करना या उजागर करना। बेयरली, ओनली जस्ट, मुश्किल से या कभी कभार। स्टेयर, लुक फिक्सडली विद आइज वाइड ओपन, अपनी आँखों को चौड़ा करके किसी चीज़ को फिक्सली यानी निरंतर देखते रहना घूरना कहलाता है या स्टेयर कहलाता है। लेट्स कम ऑन एक्सरसाइज। वट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी। अ क्लास डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में एक क्लास डिस्कशन चल रहा था। हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। क्लास में सबसे ज़्यादा शांत कौन था। आपको पता है जेन थी। जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। वाई वॉज शी क्वाइट, वो क्वाइट क्यों थी। तो इसमें 4 रीज़न दिए गए हैं। पहला रीज़न है शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस, वो अपने विचारों को रखने से डरती थी। दूसरा, शी हेटेड द नॉइस, उसको शोर पसंद नहीं था। तीसरा, शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी ही पसंद नहीं थी। और चौथा है शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th वाला है, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। आप अपने क्लास के डिस्कशन में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या आप पार्टिसिपेट करते हैं या क्वाइट रहते हैं। तो आपका जो ओपिनियन है वो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई पार्टिसिपेट इन एवरी क्लास डिस्कशन इन माई क्लास। तो ये आपकी जो पोएम है ये पूरी हो गई है। इसको अच्छे से आप रीड कीजिए, इसके न्यू वर्ड्स लिखिए और इसकी एक्टिविटी कीजिए। टिल देन बाय बाय।